क्या इंडिया युवाओं को डिग्री से दिहाड़ी की तरफ धकेल रहा है? क्या देश में एक ऐसा थिंक टैंक काम कर रहा है जिसे चाहिए ही नहीं वो पढ़ा लिखा युवा जो मांगे नौकरी और सिस्टम की गलतियों पर उठाए सवाल? ये दिहाड़ी इकोनॉमी और गिग वर्क महज इकोनॉमी की बदलती अर्थव्यवस्था का रिफ्लेक्शन है, या फिर देश में एक सोची समझी साजिश के तहत लोगों को मेंटली कंडीशन किया जा रहा है कि उच्च शिक्षा और डिग्री किसी काम की ही नहीं है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन कहते हैं कि युवाओं को आगे पढ़े लिखे डिग्री वाली नौकरी नहीं बल्कि स्किल जैसे कारपेंटर, प्लम्बर की जॉब मिलेगी। उन्हें ऐसे ही जॉब्स की तैयारी करनी चाहिए। इसके पहले प्रधानमंत्री पकौड़े तलने को रोजगार बोल चुके हैं। क्या यह देश में एजुकेशन को इररिलेवेंट बनाने की तैयारी है? क्या सरकार नौकरी देने की जिम्मेदारी से बच रही है? क्या देश के इकोनॉमी और जॉब मार्केट में इनइक्वालिटी के इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को सरकार न्यू नॉर्मल बनाती जा रही है? क्या स्किल जॉब्स को इंडिया में वैसे सम्मान मिलता है जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज में? कितना सैलरी गैप है वेस्टर्न कंट्री के स्किल जॉब और व्हाइट कॉलर जॉब में, और कितना गैप है इंडिया में? मेरी आज की कहानी है स्किल जॉब्स के सम्मान, रोजगार की जिम्मेदारी और इंडिया वेस्ट का असली सैलरी गैप समझने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विथ रवि सिन्हा। कल्पना कीजिए, एक घर की। पिता ने बेटे की पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च किए हैं। बेटा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है या एमबीए कर चुका है या किसी प्राइवेट कॉलेज से बीबीए, बीसीए, बीए, बीकॉम की डिग्री लेकर निकला है। घर में एक ही सपना था, बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करेगा। लेकिन फिर वो युवा कई महीनों तक नौकरी खोजता है। कहीं 12,000 रुपए महीने की इंटर्नशिप, कहीं 18,000 की सेल्स जॉब, कहीं एक्सपीरियंस चाहिए, कहीं सैलरी बाद में बढ़ेगी और कहीं जॉब ही नहीं। फिर उसे कहा जाता है, डिग्री के पीछे मत भागो, प्लम्बर बनो, कारपेंटर बनो, वेल्डर बनो, इलेक्ट्रीशियन बनो, यही फ्यूचर है। यह बात सुनने में प्रैक्टिकल लग सकती है, लेकिन सवाल है, क्या यह एक अवसर की भाषा है या एक ऐसी अर्थव्यवस्था की स्वीकारोक्ति जो अपने पढ़े लिखे युवाओं के लिए पर्याप्त क्वालिटी जॉब्स नहीं बना पा रही? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने हाल के वक्त में यह तर्क रखा है कि एआई के दौर में उन ट्रेड स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें एआई आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकता, जैसे प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, वेल्डिंग, कारपेंट्री और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड ट्रेड्स। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को हर साल करीब 80 लाख नई नौकरियां पैदा करनी है। यह बात पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन यह पूरी बात भी नहीं है, क्योंकि भारत का असली संकट यह नहीं है कि प्लम्बर या कारपेंटर की जरूरत नहीं है। संकट यह है कि भारत में प्लम्बर और कारपेंटर बनने का मतलब अक्सर होता है कम सामाजिक सम्मान, इनफॉर्मल काम, इनकम अनसर्टेनिटी, सेफ्टी का अभाव, पेंशन का अभाव और बार्गेनिंग पावर का अभाव। तो आज का मेरा सवाल है, क्या सरकार एजुकेशन को इररिलेवेंट बता रही है या एजुकेशन सिस्टम को एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बनाने की बात कर रही है? और क्या स्किल जॉब्स को भारत में वो डिग्निटी, पे और प्रोटेक्शन मिलती है जो कई पश्चिमी देशों में मिलती है? ये सवाल आगे बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, हाइप और शेयर करें। सबसे पहले एक बात साफ करें कि स्किल जॉब्स कोई छोटी चीज नहीं होती। ये मैसेज नहीं है इस वीडियो का। भारत में सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल फ्रॉड ये रहा है कि हमने काम को दो हिस्सों में बांट दिया, एक काम पढ़े लिखे लोगों का और दूसरा काम हाथ से काम करने वालों का। लेकिन किसी शहर की असली फंक्शनिंग देखिए, सुबह पानी की लाइन फट जाए तो प्लम्बर चाहिए, घर में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो इलेक्ट्रीशियन चाहिए, बारिश में सीलिंग लीक हो जाए तो मैसन चाहिए, लिफ्ट बंद हो जाए तो टेक्नीशियन चाहिए, कारखाना चलाना हो तो वेल्डर, फिटर, मैकेनिस्ट चाहिए, हॉस्पिटल चलाना हो तो टेक्नीशियन, नर्स, पैरामेडिक चाहिए। देश केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स से नहीं चलता, देश केवल एमबीए से नहीं चलता। देश उन लोगों से चलता है जिनके हाथों में प्रैक्टिकल स्किल होती है। इसलिए कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन या वेल्डर का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सम्मान केवल भाषण से नहीं आता। सम्मान तब आता है जब काम फॉर्मल हो, स्किल सर्टिफिकेशन मान्य हो
मिनिमम स्टैंडर्ड्स हों, वेजेस प्रेडिक्टेबल हों, सोशल सिक्योरिटी हो, एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो, करियर प्रोग्रेशन हो और ग्राहक वर्कर को मिस्त्री बुला लो, ऐसा नहीं, ट्रेंड प्रोफेशनल माने। यही इंडिया और कई वेस्टर्न इकोनॉमीज के बीच सबसे बड़ा फर्क है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सीईए की बात का सही तर्क क्या है? सीईए का ब्रॉडर पॉइंट यह है कि एआई और ऑटोमेशन के कारण कुछ रूटीन व्हाइट कॉलर जॉब्स पर दबाव बढ़ सकता है, जबकि प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, वेल्डिंग, केयर गिविंग, रिपेयर, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसी हैंड्स ऑन स्किल्स को रिप्लेस करना कठिन है। उन्होंने आईआईटीज, आईटीआईज और पॉलिटेक्निक्स के बीच बेहतर कोलैबोरेशन और एआई रेसिस्टेंट स्किल्स पर जोर दिया है। ये एक जरूरी वार्निंग है, क्योंकि भारत ने कई दशकों तक युवाओं को एक ही सपना बेचा, डिग्री लो, ऑफिस जॉब मिलेगी, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन हर डिग्री एम्प्लॉयबल स्किल नहीं देती, हर कॉलेज इंडस्ट्री रेडी नहीं बनाता और हर ग्रेजुएट को हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब नहीं मिल सकती। इसलिए स्किल एजुकेशन को मजबूत करना जरूरी है, लेकिन यहां एक डेंजरस शॉर्टकट दिख रहा है। अगर सरकार कहे हम क्वालिटी ग्रेजुएट जॉब्स नहीं बना पाए, इसलिए अब यूथ को लो पेड इनफॉर्मल ट्रेड्स के लिए तैयार हो जाना चाहिए, तो ये स्किल पॉलिसी नहीं होगी, ये जॉब क्रिएशन फेलियर की रीब्रांडिंग होगी। लेकिन अगर सरकार सही में कहे हम आईटीआई, पॉलिटेक्निक, अप्रेंटिसशिप, सर्टिफिकेशन, मॉडर्न टूल्स, सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी और हाई प्रोडक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग के जरिए स्किल्ड वर्कर्स को मिडिल क्लास इनकम तक पहुंचाएंगे, तभी यह वास्तविक रिफॉर्म होगा। दोनों अप्रोच में माइंडसेट के लेवल पर जमीन आसमान का अंतर है। लोग आज ये भी पूछ रहे हैं कि ऐसी ऐसी स्टेटमेंट देकर क्या सरकार नौकरी देने की जिम्मेदारी से बच रही है? सरकार हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे, यह संभव नहीं है और न ही ये एक स्वस्थ इकोनॉमिक मॉडल है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ये जरूर है कि वो ऐसा इकोसिस्टम बनाए जहां प्राइवेट सेक्टर क्वालिटी जॉब्स पैदा करे, मैन्युफैक्चरिंग स्केल करे, एमएसएमईज प्रोडक्टिव बने, वर्कर्स को फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट मिले, अप्रेंटिसशिप वास्तविक हो, एजुकेशन और इंडस्ट्री का लिंक बने और वेज ग्रोथ प्रोडक्टिविटी के साथ बढ़े। भारत को हर साल लगभग 80 लाख नई जॉब्स की जरूरत बताई गई है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह हर साल लाखों परिवारों की उम्मीद है। अगर इकॉनमी इतनी जॉब्स नहीं बनाती, तो युवा क्या करेगा? वो फूड डिलीवरी करेगा, गिग वर्क करेगा, कमीशन बेस्ड सेल्स करेगा, एग्जाम देगा या फिर किसी लो पेइंग इनफॉर्मल जॉब में चला जाएगा। फिर हम कहेंगे देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोग काम तो कर ही रहे हैं। लेकिन काम करने और डिसेंट वर्क में अंतर होता है। 500 रुपए रोज कमाना भी काम है, लेकिन क्या उससे अर्बन रेंट, फैमिली हेल्थ केयर, बच्चों की एजुकेशन, रिटायरमेंट और डिग्निटी संभव है? यही असली प्रश्न है। पकौड़े बेचना, प्लम्बर और पॉलिसी का फर्क समझना जरूरी है। प्रधानमंत्री द्वारा पकौड़े बेचने को रोजगार के उदाहरण के रूप में पेश किए जाने पर बहुत बहस हुई थी। उस बहस का मूल मुद्दा पकौड़ा नहीं था। पकौड़ा बनाना कोई छोटा काम नहीं, फूड बिजनेस चलाना भी एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है। लेकिन उस समय भी सवाल यही था, क्या सर्वाइवल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट की तरह पेश किया जा सकता है? अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से फूड बिजनेस शुरू करता है, ब्रांडिंग करता है, हाइजीन रखता है, स्टाफ रखता है, स्केल करता है, तो वो एंटरप्रेन्योर है। लेकिन अगर कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट नौकरी न मिलने पर सड़क किनारे कुछ बेचने को मजबूर है, तो उसे एंटरप्रेन्योर कहकर सेलिब्रेट करना उसकी मजबूरी को ग्लैमराइज करना हो सकता है। ठीक यही बात प्लम्बर और कारपेंटर पर भी लागू होती है। अगर वो व्यक्ति ट्रेंड है, सर्टिफाइड है, उसके पास टूल्स हैं, प्रेडिक्टेबल क्लाइंट्स हैं, डिजिटल पेमेंट्स हैं, इंश्योरेंस है, वो अपनी टीम बनाता है और अपना एंटरप्राइज खड़ा करता है, तो वो स्किल्ड एंटरप्रेन्योर है। लेकिन अगर वो रोज सुबह लेबर चौक पर खड़ा होकर काम मिलने का इंतजार करता है, तो वो स्किल्ड वर्कर होते हुए भी इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी में है। स्किल की डिग्निटी और लेबर मार्केट रियलिटी
दोनों को एक साथ देखना होगा। पश्चिमी देशों में स्किल जॉब्स को अलग सम्मान क्यों मिलता है? पश्चिमी देशों की तुलना करते समय हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वहां हर प्लम्बर अमीर है और हर कारपेंटर लग्जरी लाइफ जीता है। ऐसा नहीं है। लेकिन कई विकसित देशों में स्किल्ड ट्रेड्स की कुछ इंस्टीट्यूशनल ताकतें हैं। पहला है फॉर्मल अप्रेंटिसशिप सीट। जर्मनी जैसे देशों में वोकेशनल पैथवेज को स्कूल के बाद इंफीरियर रूट नहीं माना जाता। अप्रेंटिसशिप्स के दौरान लर्नर काम भी करता है और स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग भी लेता है। दूसरा, सर्टिफिकेशन और लाइसेंसिंग। कई ट्रेड्स में बिना सर्टिफिकेट या लाइसेंस के काम करना आसान नहीं होता। इससे स्किल की मार्केट वैल्यू बनती है। तीसरा, लेबर स्टैंडर्ड्स, सेफ्टी रूल्स, वेज नॉर्म्स, ओवर टाइम, इंश्योरेंस, वर्कर्स कंपेंसेशन और फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स अधिक कॉमन है। चौथा, करियर लैडर। इलेक्ट्रीशियन सिर्फ इलेक्ट्रीशियन नहीं रहता जिंदगी भर। वो सुपरवाइजर, कॉन्ट्रैक्टर, इंस्पेक्टर, स्पेशलिस्ट, बिजनेस ओनर या ट्रेनर बन सकता है। पांचवा, सप्लाई कांस्टेंट। डेवलप्ड इकोनॉमीज में स्किल्ड ट्रेड्स में लेबर शॉर्टेज भी वेजेस को ऊपर धकेलती है। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वेस्ट में स्किल्ड ट्रेड्स का एवरेज पे हर व्हाइट कॉलर जॉब से ज्यादा नहीं होता। उदाहरण के लिए यूएस सैलरी डेटा पर आधारित एक रिसेंट एनालिसिस में स्किल्ड ट्रेड्स का मीडियन एनुअल पे करीब $57,700 बताया गया, जबकि फुल टाइम वर्कर का मीडियन लगभग $62,608 था। यानी हर ट्रेड वर्कर व्हाइट कॉलर वर्कर से ज्यादा कमाता है वाला वायरल नैरेटिव भी पूरी तरह सही नहीं है। फिर भी एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रीशियन, स्पेशलिस्ट प्लम्बर, एचवीएसी टेक्नीशियन, यूनियनाइज्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर या कॉन्ट्रैक्टर कई ऑफिस जॉब से अधिक कमा सकता है, खासकर जब ओवरटाइम, लाइसेंसिंग, शॉर्टेज और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम से जुड़ती है। यानी पश्चिम में फर्क केवल सैलरी का नहीं है, फर्क है वर्कर की बार्गेनिंग पावर का। इंडिया में स्किल जॉब और व्हाइट कॉलर जॉब का सैलरी गैप बहुत बड़ा है। देश में सैलरी कंपैरिजन बहुत सावधानी से करने की जरूरत है, क्योंकि स्किल्ड वर्कर फॉर्मल पेरोल पर नहीं भी हो सकता। इनकम उसकी डेली, वीकली या प्रोजेक्ट बेस्ड हो सकती है। शहर, स्टेट या सीजन से अर्निंग बदलती है। सेल्फ एम्प्लॉयड प्लम्बर की इनकम और कॉन्ट्रैक्टर के अंडर काम करने वाले प्लम्बर की इनकम में बहुत बड़ा फर्क हो सकता है। व्हाइट कॉलर जॉब्स में भी 12,000 रुपए की बैक ऑफिस जॉब से लेकर 2 लाख महीने की टेक जॉब तक बहुत बड़ा गैप है। इसलिए एक सिंगल एवरेज सैलरी अक्सर मिसलीडिंग होती है। फिर भी ब्रॉड रियलिटी समझिए। भारत में एक एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक, प्लम्बर, कारपेंटर या इलेक्ट्रीशियन कुछ मार्केट्स में 15,000 से 30,000 मंथली इक्विवेलेंट तक कमा सकता है। हाई डिमांड, सेल्फ एम्प्लॉयड या स्पेशलिस्ट रोल इससे ऊपर भी जा सकते हैं। एक इंडस्ट्री एस्टिमेट में एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक्स के लिए 1 लाख से 3 लाख का सालाना रेंज बताया गया है, लेकिन इसे नेशनल स्टैंडर्ड नहीं माना जा सकता, क्योंकि अर्निंग्स सिटी वाइज, नेटवर्क और नेचर ऑफ वर्क पर डिपेंडेंट है। दूसरी तरफ लाखों ग्रेजुएट्स भी 15,000 से 30,000 रुपए महीने की एंट्री लेवल जॉब्स में फंसे हुए हैं। इसलिए यह कहना गलत होगा कि हर डिग्री होल्डर स्किल्ड वर्कर से ज्यादा कमाता है। लेकिन भारत में बड़ा स्ट्रक्चरल डिफरेंस यह है कि भारत में प्लम्बर की जरूरत बहुत है, लेकिन प्लम्बर की बार्गेनिंग पावर हमेशा मजबूत नहीं है, क्योंकि लेबर सप्लाई बहुत बड़ी है, इनफॉर्मेलिटी बड़ी है और ट्रेनिंग स्टैंडर्डाइजेशन कमजोर है। यही कारण है कि इंडिया में स्किल्ड वर्क को काम तो मिलता है, लेकिन हमेशा करियर नहीं मिलता। भारत का असली संकट है डिग्री इन्फ्लेशन और स्किल डेफिसिट साथ साथ। देश में पैराडॉक्स देखिए। एक तरफ कंपनीज कहती हैं हमें स्किल्ड कैंडिडेट नहीं मिलते, दूसरी तरफ ग्रेजुएट्स कहते हैं हमें जॉब्स नहीं मिलती। दोनों बातें एक साथ सच हो सकती है। क्यों? क्योंकि डिग्री और एम्प्लॉयबिलिटी अलग चीजें हैं। अगर कॉलेज केवल थ्योरी देता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं देता, कम्युनिकेशन नहीं सिखाता, टेक्नोलॉजी टूल्स नहीं सिखाता, इंटर्नशिप नहीं देता,
प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं सिखाता। तो ग्रेजुएट के पास सर्टिफिकेट तो है, मार्केट रेडी कैपेबिलिटी नहीं। लेकिन इसका जवाब यह नहीं कि हायर एजुकेशन को बेकार ही घोषित कर दिया जाए। जवाब है खराब कॉलेज की अकाउंटेबिलिटी, करिकुलम रिफॉर्म, इंडस्ट्री लिंक्ड अप्रेंटिसशिप, वोकेशनल एजुकेशन को स्कूल लेवल से मेनस्ट्रीम बनाना, आईटीआई और पॉलिटेक्निक को सेकंड क्लास इंस्टीट्यूशन न समझना, और रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग तथा सर्विसेज में हाई प्रोडक्टिविटी जॉब्स बनाना। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी इंडिया के लो रिसर्च स्पेंडिंग, जीडीपी के 1% से कम को देश की एम्बिशन के लिए अपर्याप्त बताया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर हम रिसर्च, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग डिजाइन, हेल्थ केयर, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई एप्लीकेशंस और हाई वैल्यू सर्विसेज में निवेश नहीं करेंगे तो यूथ को केवल लो वैल्यू सर्विसेज और इनफॉर्मल वर्क के बीच चुनना पड़ेगा। क्या एजुकेशन इरेलीवेंट हो रही है? नहीं, एजुकेशन इरेलीवेंट नहीं हो रही, लेकिन पुरानी तरह की एजुकेशन इनसफिशिएंट हो रही है। डिग्री की जरूरत खत्म नहीं हुई, लेकिन सिर्फ डिग्री की गारंटी खत्म हो रही है। आज की दुनिया में एक युवा को 3 चीजें चाहिए। पहला, फाउंडेशनल एजुकेशन, भाषा, गणित, रीजनिंग, कम्युनिकेशन, सिविक अंडरस्टैंडिंग, डिजिटल लिटरेसी। दूसरा, एम्प्लॉयबल स्किल, चाहे कोडिंग हो, अकाउंटिंग हो, इलेक्ट्रिक वर्क हो, नर्सिंग हो, मशीन ऑपरेशन हो, डिजाइन हो, डाटा एनालिसिस हो या प्लम्बिंग हो। तीसरा, एडाप्टेबिलिटी, क्योंकि करियर एक जॉब से नहीं चलेगा, टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, रोल्स बदलते रहेंगे। सबसे खतरनाक बात यह होगी कि भारत 2 तरह के नागरिक बनाते, एलिट बच्चों के लिए एआई, रिसर्च, ग्लोबल एजुकेशन, हाई एंड टेक्नोलॉजी, और बाकी बच्चों के लिए बस कोई स्किल सीख लो और सरवाइव करो। यह एजुकेशन रिफॉर्म नहीं होगा, यह इनइक्वालिटी का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होगा, और आज देश में यही दिखने लगा है। सरकार को क्या करना चाहिए? अगर सरकार वास्तव में स्किल्ड ट्रेड्स को सम्मान देना चाहती है तो सिर्फ भाषण नहीं, ये 10 काम करने होंगे। पहला, नेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्किल सर्टिफिकेशन। हर ट्रेंड प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कारपेंटर के पास वेरिफिएबल क्रेडेंशियल हो। दूसरा, अप्रेंटिसशिप को पेड और क्रेडिबल बनाना। फ्री लेबर के नाम पर अप्रेंटिसशिप नहीं, रियल ट्रेनिंग और स्टाइपेंड। तीसरा, आईटीआई और पॉलिटेक्निक्स का मॉडर्नाइजेशन। पुरानी मशीन्स और आउटडेटेड करिकुलम से फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स नहीं बनेगी। चौथा, स्किल वर्कर के लिए सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ कवर, एक्सीडेंट कवर, डिसेबिलिटी कवर, पेंशन सपोर्ट और इनकम प्रोटेक्शन। पांचवा, गिग स्टाइल एक्सप्लॉयटेशन रोकना। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स स्किल वर्कर्स को लीड्स दें, लेकिन कमीशन और प्राइसिंग के नाम पर उनका पूरा ही मार्जिन न खाएं। छठा, पब्लिक प्रोक्योरमेंट में सर्टिफाइड स्किल वर्कर्स को प्रेफरेंस। सरकारी कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रेंड वर्कर्स की डिमांड बढ़े। सातवां, स्कूल में वोकेशनल एक्सपोजर। क्लास 8 या 9 से ही बच्चों को समझाया जाए कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, फैब्रिकेशन, रोबोटिक्स, प्लम्बिंग, सोलर इंस्टॉलेशन, हेल्थ केयर सपोर्ट, यह सब छोटा काम नहीं है। आठवां, विमेन को स्किल्ड ट्रेड्स में एंट्री। इलेक्ट्रिकल, सोलर, एचवीएसी रिपेयर, टेक्निकल मेंटेनेंस में विमेन की पार्टिसिपेशन बढ़े। नौवां, हाई प्रोडक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स। स्किल ट्रेनिंग का मतलब केवल लो वेज कंस्ट्रक्शन लेबर नहीं, सेमीकंडक्टर असेंबली, प्रेसिजन इंजीनियरिंग, ईवी मेंटेनेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और मेडिकल डिवाइसेज जैसी सेक्टर्स भी हो। 10वां, वेज ट्रांसपेरेंसी, स्टेट वाइज स्किल वेजेज, कॉन्ट्रैक्ट रेट्स और स्टैंडर्ड लेबर चार्जेज पब्लिक डोमेन में हो, ताकि वर्कर और कस्टमर दोनों एक्सप्लॉयटेशन से बचें। आज भारत के युवा को यह नहीं कहा जाना चाहिए डिग्री भूल जाओ, बस प्लम्बर बन जाओ। उसे यह कहा जाना चाहिए तुम्हारी डिग्री मीनिंगफुल बनेगी अगर उसके साथ स्किल होगी, और तुम्हारी स्किल डिग्निफाइड बनेगी अगर उसके साथ सर्टिफिकेशन, इनकम सिक्योरिटी और करियर ग्रोथ होगी। प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, इन प्रोफेशंस का सम्मान होना चाहिए।
लेकिन सम्मान का मतलब केवल ताली बजाना या थाली बजाना नहीं है। सम्मान का मतलब है डिसेंट सैलरी, सेफ वर्क, स्टेबल इनकम, सोशल सिक्योरिटी, करियर प्रोग्रेशन और समाज में बराबरी की जगह। अगर इंडिया स्किल जॉब्स को सिर्फ बेरोजगारी एब्जॉर्ब करने का डंपिंग ग्राउंड बना देगा तो ये युवाओं के साथ अन्याय होगा। लेकिन अगर इंडिया स्किल जॉब को मॉडर्न, सर्टिफाइड, हाई प्रोडक्टिविटी, वेल पेड करियर बनाएगा तो ये देश की सबसे बड़ी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। और मेरा अंतिम सवाल यही है सरकार से, क्या हम यूथ को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं या उन्हें यह समझा रहे हैं कि भविष्य में उनके लिए सिर्फ सर्वाइवल ही बचा है किसी भी स्किल के सहारे? इसका जवाब तो खैर मिलने से रहा, लेकिन आप लोग अपना जवाब हमें दे सकते हैं। शुक्रिया।